बिरयानी बना लें बीफ की, साथ में रायता और सलाद और मीठा भी बना लेना। ओए जवाब तो दे शकीला, शकीला। ओए ओए किचन उधर है। कितनी बदतमीजी है, कितनी बदतमीजी की मेरा हाथ झटक दिया। मैं भी अपने पुत्र से कहती हूँ ना, वो तुझे ठीक करेगा। यार महमूद साहब, आज दिल ये कर रहा है कि लॉन में बैठे इस खूबसूरत मौसम में पूरा एपिसोड ऐसे ही गुजर जाएगा। हाँ ना देखो ना, शेर खान आया, ना डॉक्टर आया, ना तुम्हारे ससुर आए, ना भट्ट साहब आए। और तो और सुबह से जोजी बाजी ने रौला भी नहीं डाला। जोजी बाजी तो ऐसा रौला डालेगी ना कि तेरी अगली पिछली नस्लें याद करेंगी। लो जी, नई सिचुएशन शुरू हो गई। हुक्म करे जोजी बाजी। थम जाओ। पहले मैं अपनी नूह की शिकायत पुत्र से लगाऊंगी। अरे भाई, यही शिकायत करने तो हम हाजिर हुए हैं। बहुत बदतमीजी की उन्होंने हमारी जौजा से। कौन जौजा? अरे आप ही जौजा, और कौन? इसके अलावा हमारी कोई और जौजा है? हाँ, इतनी बदतमीजी करके गई है मेरे साथ, और ये बदतमीजी मैं नहीं बर्दाश्त करती किसी की। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम लोगों के किराए के 10,000 बढ़ा रही हूँ। और मुझसे भी ना बड़ी बदतमीजी की है, मेरा हाथ भी चटका है, इसलिए मैं 20,000 बता रही हूँ। माँ जी, आप किस चीज के पैसे बढ़ा रही हैं यार? चुप, जा जाकर अपनी बीवी को टैट कर। इतनी हिम्मत कैसे हुई उसकी कि शबाना बेगम से बदतमीजी करे? शबाना कौन माँ जी? ओ मैं तेरी माँ, और कौन? ये बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रही थी। अजी जी, बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। भाई आज तो उनके तेवर ही बदले हुए थे। जाओ ना नबील, जाके देखो खूबसूरत ठीक भी है कि नहीं। अरे आज तक उसने किसी के साथ बदतमीजी नहीं की है। क्या हो गया आपकी याददाश्त को? लेकिन बहरहाल मैं पूछता हूँ यार, जोजी बाजी से बदतमीजी की तो बनता था, लेकिन मेरी माँ से बदतमीजी की है। बिल्कुल। अब मजा आएगा। आप भी गुस्सा थूक दीजिए और तशरीफ रखिए। कह के की गया हो? इजाजत हो तो हम बैठ जाएं। नहीं, रह जा। जी अच्छा। जानू खुदा का तुम्हें वास्ता, ये कमरे का क्या माहौल बनाया हुआ है, और तुमने अपना क्या गेटअप किया हुआ है जानू? जानू देखो, मैं ना कमजोर दिल का आदमी हूँ यार, मेरी जान ना निकालो, कुछ तो बोलो ना। जानू, ये क्या आवाजें निकाल रही हो तुम, और ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? मुझे लग रहा है तुम जानू थोड़ा सा मेकअप ज्यादा ओवर हो गया इस एपिसोड के लिए। ओए, मेकअप वेकअप नहीं है, नेचुरल ब्यूटी है। जानू ये क्या बदतमीजी है यार? पहले तुमने जोजी बाजी और माँ जी को धक्के दिए, अब यहाँ बैठ के मेरे साथ प्रैंक कर रही हो। मुझे तो सिर्फ धक्के ही दिए हैं, जान से भी मार दूंगी। जानू क्या बोले जा रही हो? उन दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई, जान से मारोगी? अब बिगाड़िया तो तू है, मैं बदला लूंगी, बदला। मैंने क्या किया है भाई? और तूने मेरे रांझे को मार के खेतों में दफनाया, जालिम चौधरी। जानू क्या हो गया तुम्हें भाई? मैं नबील हूँ, नबील, बुलबुले वाला, कोए वाला, मलाई वाला। और तू नबील नहीं है, तू मेरे गांव दा चौधरी है, जिसने मेरी मोहब्बत दा खून की तसी। हुण बदला होएगा, बदला। जानू 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 कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया? अरे अगर तुम्हारे चक्कर पूरे हो गए तो बताओ ना क्या हुआ? महमूद साहब, माँ जी, खूबसूरत को कुछ हो गया। अरे नबील, कहीं गुस्से में आके तुमने उसको 2-4 चंबे तो नहीं करवा दिए? चंबे? वो क्या हो गया आपको? उल्टा वो मेरा गला दबाने लगी थी। अरे भाई, वो अपने नाजुक नाजुक हाथों से आपकी ये मोटी गर्दन दबा पाती? ओ मुस्तकीम साहब, आप भोले बादशाह हो यार, आपको नहीं पता उसकी खुराकों का बड़ी ताकत है उसमें। पुत्र, तूने उससे कुछ भी नहीं किया? अभी तो कहना शुरू किया था माँ जी, और वो मेरी गर्दन पकड़ने के लिए भागी। चुप है, नाक कटवा दी, बीवी से पिट के आ गया। अरे भाई, इसमें नाक कटने वाली क्या बात है? हम तो रोज ही पिटते हैं अपनी बेगम से। क्यों जोजी बेगम? मुस्तकीम, यार एक काम करें, आप लोग जाके पूछे भाई मसला क्या है। तुम भी तो फिर चलो ना भाई। और मैं नहीं जा रहा यार, मैं मुझे पता नहीं उसके अंदर कौन सी माई आई हुई है, अजीब जी बातें कर रही है। कभी चौधरी कह रही है मुझे, कभी कह रही है खेतों में दफना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया यार। अच्छा भाई, तो बाकी लोग भी तो चले ना मेरे साथ। अरे मैं गुस्से में पता नहीं क्या कह जाऊं, और तुम्हें तो मेरे गुस्से का पता ही है कि मुझे जब गुस्सा चढ़ता है फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते वो गुस्सा है। हाँ जी,
आओ जी चले फिर आओ। जाए जाए, मैं नहीं जा रहा, आप लोग जाए यार। अरे छोड़ो इसको, आए हम चलते हैं। आ जाए, जाए, आप जाए यार, मैं नहीं जा रहा। क्या हो गया मेरी जानू को? ओए शाबाश है, ये चिल्ली तो चिल्ला काट रही है। हाय मुमताज, तेरी बहू तो जादू टोने करना शुरू हो गई है। ओए चुप कर बुढ़िया, नहीं तो छत से पुट्ठा लटका देंगी। खूबसूरत, क्या हो गया आपको? इस कदर बदतहजीबी, आप ऐसी तो ना थी। अब मैं खूबसूरत नहीं आ, मैं हीरा हीर जणू बदला लेना आई हूं। और छोड़ पुत्र बदला, सास बहुओं में तो बड़ी बातें हो जाती हैं, दिल पे ना ले। अब बेवकूफों, समझ क्यों नहीं आ रही? मैं हीरा हीर, हीर दी रूह, और जो इस वक्त इस कुड़ी दे जिस्म च है। रूह, लेकिन तुम यहाँ करने क्या आई हो? अब दसिया ते है, मैं बदला लेना आई हूं। नहीं नहीं ठीक है, वो आप जरूर लें बदला, आपका राइट है, आपका हक है, आप बिल्कुल ले सकती है, लेकिन कम से कम हमें इतना तो बता देना कि आप किससे बदला लेने आई हैं, ताकि बाकी लोग तो रिलैक्स हो जाए ना मेंटली। ओ मैं नबील से बदला लेना आई हूं, जो गांव का जालिम चौधरी है। गांव दी अद्धी जमीन है उसी के पास है, जिसने मुझे और मेरे मंगेतर नू मार के गांव की जमीन में दफना दिया था। अब पहले मैंने उसे धुएं में देखा, मुझे लगा मर गया है वो। फिर सालों बाद बुलबुले देखा तो पता चला वो तो जिंदा है। अब बदला लेने आ गई हूं। मतलब आप हमें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी ना? अगर तुम लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की तो सब जान से जाओगे, किससे नो भी छड्डा ही नहीं मैं। पुत्र देखने में तो चंगी भली लग रही थी, पर छोटा सा मसला हो गया। क्या? उसके अंदर ना रूह घुस गई है। रूह? किसकी रूह घुस गई है? और किसे हीर की, और वो अपने मंगेतर का बदला लेने आई है किसी चौधरी से। ओ भाई, अभी ये चौधरी कौन है? आप ही है वो चौधरी। जब तक वो आपकी जान नहीं ले लेगी वापस नहीं जाएगी। ओ, मैं कहाँ का चौधरी हूँ भाई? मेरे पास तो 2 मरले का टुकड़ा नहीं है जमीन का। अरे भाई, हो सकता है आपकी शक्ल उस चौधरी से मिलती हो और आपको जिंदा देख के फिर आ गई हो। अब क्या करूँ मैं? मेरा ख्याल है अब तुम ना दुआ करो कि वो तुम्हें आसान सी मौत दे। महमूद साहब, यार आप लोग मिलकर मुझे बचाने की कोशिश करें ना यार, मैं हर बार आप लोगों की मदद करता हूँ। कभी मुफ्त में तो नहीं बचाया हमें, है? हमेशा बचाने के पैसे ही लिए हैं। तो भाई इस बार मैं दे दूंगा आप सबको पैसे यार, मिलके सोचो तो सही उस रूह को भगाना कैसे है। ओए, बुलबुले वाले बाबा को फोन लगाती हूँ, वो मिनटों में रूह निकाल के बाहर कर देंगे। ये चीज मेरी माँ जी, वेरी गुड, आखिरकार मेरी माँ काम आई ना, अब मैं पैसे भी अपनी माँ को ही दूंगा। चलो किसी काम तो आई ना, पड़ी रहती है सारा दिन। क्या? हाँ जी। मुझे क्यों याद किया है? नहीं, मैंने तो आपको याद नहीं किया। अरे भाई, आपने फोन करके मुझे बुलाया है, अब जल्दी से बताओ वरना मेरा दिल घबरा रहा है। वो बाबा जी आरजू चुड़ैल पर ना रूह आ गई है। क्या? पहली दफा सुना है किसी चुड़ैल में रूह घुस गई है, ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ जी, मेरी बहू ना बड़ी खतरनाक है। तुम्हारी बहू पे चुड़ैल है? नहीं, चुड़ैल तो मैं उसे प्यार से कहती हूँ, वैसे वो डैन है। अरे मुझे तो रूह से ज्यादा इस वक्त तुम्हारी बहू खतरनाक लग रही है। वो तो है बाबा जी, पर अभी आपने रूह को निकालना है। अरे वो रूह यहाँ करने क्या आई है? वो ना मेरे पुत्र नबील को मारने आई है, कहती है कि वो जालिम चौधरी है। इसका मतलब है वो रूह बदला लेने आई है, और जो रूह बदला लेने आती है वो बदला लिए बगैर नहीं जाती, उस पे काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वक्त वो है कहाँ? हमने ना उसे कमरे में बंद कर रखा है अभी। चलो चलो। आओ आओ। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, वो आगे भी तो बोल। बाबा जी, रूह जो है ना, रूह इस कमरे में है। चलो सब साथ चलो। और बाबा तू है कि असी जा अंदर ते रूह नु बाहर काट। ओह भाई, मुझे डर लगता है, मेरा बीपी बढ़ा हुआ है आज। तो क्या आपके लिए डॉक्टर मंगवाए हम? नहीं, डॉक्टर नहीं, एक गिलास पानी मंगवा ले। अरे जी, अभी लेकर आते। दरअसल हमारी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है। अच्छा, अगर हम अंदर जाए और हमें हार्ट अटैक हो जाए
तो फिर देर ना कीजिएगा, एम्बुलेंस में डाल के सीधे अस्पताल ले जाइए। नहीं, आपको कौन से हॉस्पिटल हम लेके जाएं? अरे घोड़ा अस्पताल नबील, इनकी दवाएं वहीं से मिलती हैं। बाबा जी कोई वसीयत करनी हो तो वो कर दे, कोई जमीन जायदाद मेरे नाम लगानी है तो लगा दें। पानी लाइए, पानी आ गया। लीजिए। पीले, सारा पीले। अरे ये तो भाई खुद गिर रहे हैं, किसको बुलवा लिया तुमने? बाबा बुलबुले बड़ी पहुंची हुई चीज है, इन्होंने तो बड़ी बड़ी रूहों को नसाया है क्यों मोमो? हाँ। चलो भाई, अब अंदर मेरे साथ कम से कम 2 आदमी जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, आप हैं या हम? और रूह आपने निकालनी है कि हमने? वो अकेले डर लगेगा यार, मेरे साथ चलो, बोले मैं वापस जा रहा हूँ। जाएं अब तखार आप जाएं, असल में मेरे मियाँ बड़े बहादुर हैं। ओ बहादुर तो मेरा मुस्तकीम है, चल मुस्तकीम चल। क्यों भाई, हम क्यों? जाके दिखा तू कितना बहादुर है। जाएं। आइए बाबा जी, आइए। मुझे आगे बंद कर दे बाबा जी, वहाँ पहुँच जाए तो बता देना। हाँ ठीक है, आपने बंद करें। अरे यार, काय रुका है? अरे आप आंखें खोलेंगे तो रूह दिखाई देगी ना, आंखें खोले। अच्छा, मगर मुझे छोड़ना नहीं। 1 2 3, मुझे पता है तुम रूह हो। तू कौन है? ये बुलबुले के बाबा हैं, ये रूह को यानी आपको भगाने आए। और मुझे भगाएगा तू? चूंटी की तरह मसल देंगी। मेरे जेब से गोली निकालो। अरे अभी तो बाहर गोली खाई है आपने। अरे वो जबान के ऊपर वाली थी, नीचे वाली निकालो। अरे ये क्या हुआ भाई, कभी जुबान के ऊपर वाली गोली, कभी नीचे वाली गोली। अरे आप अपना इलाज करने आए यहाँ पे या रूह भगाने आए हैं? तो ये भगाएगा मुझे, कच्चा चील कव्या नु खिला देंगी। बाबा जी, लाओ जी, ले आओ जी। चलो जी, निकलो जी। कितने चलो? दरवाजा खोलो, ओए दरवाजा खोलो। भाई बहुत ही मजे है, गुनाहों का वजन। गुनाहों का बोझ है, गुनाहों का। की हो गया बाबे नु? तो ये तो रूह निकालने गया था ना। जी फिलहाल तो इनकी रूह निकलने की कोशिश कर रही है। यार ये किस बाबे को बुला लिया है, कहीं हम पे ना मर्डर का केस पड़ जाए इसका। और पुत्र इसके मर्डर का केस तो रूह पे पड़ेगा ना। अरे रूह पर कोई कैसे केस कर सकता है मोमो? केस तो हम पर ही होगा ना। भाई हमारे ख्याल में तो ये सिर्फ बेहोश हुए। महबूब साहब छिड़काव कीजिए इनके मुंह पे। अभी देख लेते। बिश्का, हाँ हिल गया। मैं कौन हूँ? लो जी, इसकी तो वही चली गई है। वो कौन? बीवी? ओए बीवी नहीं, वो जिसके जाने से सर पे डंडे पड़ते हैं। और यादाश्त हाँ, याददाश्त, लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। वो नहीं, मेरी याददाश्त नहीं गई, मुझे सब याद है। मैं बुलबुले वाला बाबा हूँ, मैं रूह भगाने आया था। ओ बाबा जी तो रूह भगाए ना यार, हमें क्यों भगा रहे हैं अपने पीछे? मैंने उसकी आंखों में भाप लिया है, वो बदला लिए बगैर नहीं जाएगी। और अगर तुम सब बचना चाहते हो तो उसका एक ही हल है। बोले क्या है? वो जो कह रही है वो मान लो। मतलब ये कि नबील मियाँ की कुर्बानी दे दे। हाँ, वरना वो तुम सबको मार देगी, उसकी बात मान लो। मेरा ख्याल है नबील बाबा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तुम्हारी एक जान बचाने के चक्कर में हम सब तो अपनी जान नहीं गंवा सकते ना। यार ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? ओ बाबा जी यार, अगर आपने यही खच मारनी थी तो आपको बुलाने का क्या फायदा हुआ? कुछ और सोचे। मगर मसला ये कि मैं खाली पेट सोच नहीं सकता। आप एक काम करें, मजेदार सा खाना ले आए, खाना खा के सुकून से बैठ के सोचेंगे कि क्या करना है। यार वैसे भूख तो मुझे भी लग रही है। खातिनो हजरात, हमने खाना सिर्फ 2 लोगों का बनाया है। हाँ तो मेरे लिए 2 लोगों का खाना बहुत है, आप लगाएं। आप सब लॉन में तशरीफ रखिए, हम इनका खाना लगा के आवाज देंगे। मुस्तकीम साहब कुछ मेरे लिए भी खाने का बंदोबस्त करें ना यार। और चुप है, जा मुस्तकीम बाबे दा रोटी टुक्कर कर, बाकी तो सारे भुखे ने थे। अरे मैंने तो नहीं कहा, मेरा क्यों नाम ले रही तो है? चलो यार लॉन में चलो यार, चलो बाबे को भी लॉन में लेके चलो यार, वाल है बाबे को। अरे भाई खाने का क्या होगा, भूख लग रही है। अरे बन रहा है ना, सब्र करें थोड़ा सा। ओए कौन आ गया? ओए माँ जी, महमूद साहब, खूबसूरत की कॉल आ रही है। उठाओ।
हेलो नबील क्या हो गया है? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, कमरा क्यों लॉक कर दिया है? जी जानू, तुम तो बिल्कुल अपनी आवाज में बात कर रही हो। नबील मैं अपनी आवाज में बात करूंगी ना, आके दरवाजा खोलो। पहले तुम कसम खाओ कि तुम खूबसूरत ही हो। क्या हो गया नबील, इतनी भूख लग रही है, दरवाजा भी लॉक कर दिया है। या तो दरवाजा खोलो आके या मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। जानू तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? क्या याद नहीं है नबील? जानू मुझे ना बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अच्छा एक काम करो, तुम कसम खाओ पापा जी की कि तुम खूबसूरत हो। शट अप नबील। ओके जानू, अब मुझे यकीन आ गया तुम्हारे शट अप कहने से कि तुम मेरी जानू। क्या हुआ नबील, क्या कह रही थी खूबसूरत? वो शट अप कह रही थी। मुझे लगता है रूह खुद ही तंग आगे चली गई है और खूबसूरत बिल्कुल पहले जैसी होगी। मुबारक हो पुत्र, मुबारक हो। ओ भाई देखा, मेरे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और वो खुद ही ठीक हो गई। अब तुम एक काम करो, उसको अंदर से बाहर ले आओ, खुली फिजा में बैठेगी तो बेटर फील करेगी। बेटर फील करेगी। बेटर बेटर अच्छा है, बेटर बैटर के साथ डबल रोटी है कि नहीं? अंडे अंडे भी। जानू 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 कैसी हो तुम? मुझे पूरा यकीन था कि मेरी मोहब्बत तुम्हें उस रूह से लड़ने पर मजबूर कर देगी। जानू वैसे बड़ी गंदी रूह थी, बड़ी खौफनाक सी। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से ना अपना हुलिया ठीक करो भाई और मेरे साथ ना डिनर पे चलो। पापा जी के पैसों से डिनर करेंगे आज बाहर। बड़ी आई थी मुझसे बदला लेने, आखिर डर हार कर भाग गई ना डरपोक रूह। जानू वो ना रूह तुम्हारी बॉडी में थी इसलिए मैंने माफ कर दिया, वरना मैंने ऐसी चपेड़े लगानी थी ना कि याद करती। क्या? जानू तुम जानती तो हो ना भाई मेरे गुस्से को, वो उस रूह को भगाना भी तो था ना। जानू कुछ तो बोलो। अब मैं बोलूंगी और तू सुनेगा। चल मरने नहीं, तैयार हो जा। वो रूह फिर आ गई है। और मुझे माफ कर दो, मैं वो जालिम चौधरी नहीं हूँ। और तू समझ रहा था तू बच जाएगा? जानू ये चीटिंग है भाई, चीटिंग है। जानू? और जानू क्यों बोल रहा है? जान निकाल दूंगी तेरी। और मुझे माफ कर दो, मुझे क्या पता था कि तुम खूबसूरत की इतनी अच्छी एक्टिंग करोगी और मुझे फोन पे बुलाओगी और मैं आ भी जाऊंगा। और मेरे साथ और चालाकियां नहीं चलेंगी। अब तू मरेगा और तेरी बीवी को करूंगी आजाद। चल मरने के लिए तैयार हो जा। जानू जानू जानू, अब वो देखिए हीरा आपका रांझा, वो देखिए। किधर है? भाई खाना खाते खाते एक बेहतरीन आइडिया है रूह को भगाने का। उसकी लोड़ ही नहीं है, रूह तो अपने आप ही नास गई है। अच्छा तो फिर मेरी फीस दो ताकि मैं चलूं। कौन सी फीस? रूह तो अपने आप भागी है, तूने क्या किया? चल माफी मांग मुझसे, तू मेरा जलाल नहीं जानती क्या? ओ मामा जी, मैं भूल साहब, बाबा जी वो खूबसूरत नहीं थी, वो रूह थी रूह। उसने खूबसूरत बन के मुझे बुलाया और मुझे मारने की कोशिश की। भाई बहुत ही कमजोर रूह है जो अभी तक मार ही नहीं सकी तुम्हें। ओ बाबा जी आप भी कुछ बताएं यार, वो रूह कैसे भागेगी? आइडिया तो है लेकिन फीस एडवांस में लूंगा मैं। ओ यार फीस की टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? वो आपको मिल जाएगी, मैं वो सब दे देंगे। अरे मैं कहाँ से दूंगा फीस भाई, मेरी तो खुद पेंशन आने में अभी 10 दिन पड़े हैं। तो कोई नहीं, कोजी से उधार ले लेना आप। भाई ऐसा करते हैं, मोहल्ले भर से चंदा इकट्ठा कर लेते हैं। मुस्तकीम, ऐसे क्या इज्जत रह जाएगी मोहल्ले में हमारी? भाई आपको याद होगा पानी की मोटर के लिए भी तो चंदा इकट्ठा किया था मोहल्ले से और सबने बढ़ चढ़ कर दिया था क्योंकि हम 6-6 बार जाते थे लोगों के घरों में पानी मांगने के लिए। चुप करे मुस्तकीम। अच्छा ठीक है दे दूंगी, पर खूबसूरत के ठीक होते ही सबसे पहले मेरा उधार चुकाना है। डन जोजी बाजी डन। बस ठीक है, फिर मेरे करीब आओ। आप हमें बता दें, हम इनको बता देंगे। हाँ दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। देखिए मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं कोई जालिम चौधरी वौधरी नहीं हूँ भाई, मेरे पास तो कोई जमीन ही नहीं है, मैं तो नौकरी भी नहीं करता, अपने बीवी के खर्चे में पलता हूँ। झूठ मत बोल, तू ही है वो जालिम चौधरी जिसने मुझे मार कर जमीनों में दफनाया था। वैसे नबी जुल्म तो बहुत हुआ इस बेचारी बच्ची पे, सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। चुप है, आप तो मेरी पुत्र में कीड़े निकालते हमेशा। वैसे मैं तो कहनी हाँ कि पिस्तौल फड़ ते किस्सा ही मुका दे। जोजी बाजी ये क्या कर रही हैं आप? चले। जोजी बाजी गोली ना चला, गोली ना चला।
किया मैंने? नबील, मैंने मार दिया तुम्हें? ये मैंने चलाई ये गोली? चलिए, आपका इंतकाम तो पूरा हुआ, एपिसोड भी तो किसी तरह खत्म होनी थी। मेरा पुत्र बीवी ने अपने हाथों मार देता ही। नबील, ये क्या हो गया? मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर नबील? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जानू, रूह चली गई, बाबे का ट्रिक काम कर गया दोस्तों। पुत्र, बड़ा मजा आया तेरे मरने की एक्टिंग देख के ना, पर मेरी एक्टिंग भी कोई कम नहीं थी। मैंने भी तो की है। नबील, तुम जिंदा हो? जानू, वो तो बाबे ने आइडिया दिया था कि नकली गन तुम्हें थमा दे और मैं सामने से मरने की एक्टिंग करूं तो रूह चली जाएगी। अरे जानू, फिर वैसा ही हुआ, रूह बड़ी बेवकूफ निकली मुस्तकीम साहब। वैसे नबील, बड़ा मजा आया तुम्हारे मरने की एक्टिंग देखकर, काश ये एक्टिंग ना होती। ओए, मजा आया ना? तो हुण सचमुच मर के वे। ओए शाबाश है। और रूह तो मेरा ख्याल है फिर आ गई है। हाँ, क्योंकि मुझे पता था एक कठिया आदमी धुआं ड्रामे की तरह मरने का सीन करके मुझसे बचना चाह रहा था। हुण मैं इसे अपने हत्था नाल मारा। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं